मैं जी आइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बैठिए। आप संदीप हैं? यस सर। संदीप, मैं देख पा रहा हूँ कि आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं, Yes, sir. दमोह से, और ये भी कि आपकी जो पढ़ाई है वह है मध्य प्रदेश से हुई है स्कूल की, और कॉलेज के लिए आप ग्रेजुएशन आपने किया है 2017 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से। 2017 में आपने ग्रेजुएशन किया, फिर पीजी किया कि नहीं? नहीं किया ही नहीं सर, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए फिर नहीं कर पाया। तो एक साल छोड़ के फिर ले लेते हैं। फिर सिविल सर्विस की तैयारी में फिर बिजी हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया। सिविल सर्विसेज में आपने हिंदी साहित्य का विषय लिया है। यस। केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन किया, वो भी हिंदू कॉलेज से। यस। हिंदू कॉलेज की केमिस्ट्री लैब्स, वहाँ का एसिड्स, वहाँ के बेस, वहाँ का टाइट्रेशन, कुछ भी आपके अंदर कोई ऐसा आनंद पैदा नहीं कर पाया कि आप उस विषय से जुड़े रह सके। ऐसा क्यों? सिविल सर्विस में आने के लिए हिंदी साहित्य लेना मेरा एक व्यवहारिक डिसीजन ज्यादा था, क्योंकि जब मैंने हिंदी साहित्य क्यों लिया तो आप याद करके आए, वो मैं पूछ ही नहीं रहा। केमिस्ट्री क्यों नहीं लिया ये बताइए। सर, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे आनंद जैसा कोई नहीं आता था, लेकिन उसमें मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता जितना मैं हिंदी साहित्य में कर सकता था, क्योंकि केमिस्ट्री में मतलब उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं यूपीएससी में, और मेरा हिंदी मीडियम भी था, इसलिए फिर ये सब आपकी पूर्व धारणाएं हैं या इस बात का कोई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, तार्किक आधार है? सर, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं, ऐसा देखा गया है कि वो उतने अच्छे बैकग्राउंड से होने के बाद भी उतने नंबर नहीं ला पाते हैं, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स यूपीएससी में ज्यादा अच्छे नंबर दे पाते हैं। ये ऐसा सर पाया गया है। आप हिंदू कॉलेज से हैं। हिंदू कॉलेज पिछले दिनों लगातार अखबारों में था और बुरी वजह से था। यस सर। मुझे बताइए कि हिंदू कॉलेज की जो छात्रावास की छात्राएं हैं, यस सर, उनका ये दावा कि हिंदू कॉलेज एक मिसोजिनिस्ट परंपरा का पालन करता है और स्त्री विरोधी है, इस पर आप भी हॉस्टल में रहे थे? सर मैं बाहर था। फिर भी आपको समस्या तो पता ही है। बताइए कि इस आरोप में कितना दम है। सर, जहाँ तक परंपरा का सवाल है, वो 14 फरवरी के दिन हर साल हिंदू कॉलेज के हॉस्टल के स्टूडेंट्स मनाते हैं, और उसमें हिंदू कॉलेज बॉयज हॉस्टल के, और उसमें बाहर के लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल होते हैं, क्योंकि मैंने अपने 3 साल के दौरान देखा है कि लड़कियां भी उसमें शामिल होती हैं। लेकिन कुछ हद तक उन जो लड़कियों का जो दावा है वो सही है, क्योंकि इसमें गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई करके एक किसी एक्ट्रेस की तस्वीर लगा के ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, और ऐसा किया जाता है कि उसमें लड़कियों को केवल दैहिक आधार पर देखा जाए। लेकिन एक दूसरा नजरिया ये भी है सर कि उसमें केवल लड़की नहीं, मतलब एक मेल एक्टर की भी फोटो लगाई जाती है। तो ये मिसोजिनिस्ट कहना तो ज्यादा होगा, लेकिन हाँ ये है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ शरीर का ऑब्जेक्टिफिकेशन जरूर किया जाता है इसमें। हिंदी साहित्य आपने विषय लिया है। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पाठ्यक्रम का कौन सा रचनाकार सबसे कम, हिंदी में है तो स्त्री विरोधी तो होगा ही, सबसे कम स्त्री विरोधी है, तो आपके पाठ्यक्रम के किस रचनाकार को आप सबसे ज्यादा जेंडर फ्रेंडली रचनाकार मानेंगे? पूरे हिंदी साहित्य में आपके पाठ्यक्रम के, खासतौर से पेपर 2 में जो आपने रचनाकार पढ़े हैं उनमें से? अगर भक्ति काल में देखें तो सबसे कम मैं सूरदास को मानूंगा, और आधुनिक काल में अज्ञेय जैसे कुछ रचनाकार हैं जो सबसे कम माने जा सकते हैं। ऐसा क्या, क्योंकि आपने मनु भंडारी का नाम नहीं लिया? सर मैं पुरुषों का बता रहा था। महिलाओं में तो सर महिलाओं में एक ही महिला आपके पाठ्यक्रम में है? यस सर। महिलाओं में तो फिर मन्नू भंडारी आएंगे। मुझे बताइए कि कुछ लोगों का मानना है कि हिंदी साहित्य के सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी और पुरुषवादी जो ट्रेट्स हमें ज्यादा दिखाई देते हैं अन्य साहित्य की तुलना में, उसकी वजह यह है कि हिंदी के अधिकांश रचनाकार उस जगह से आते हैं जिसे हम आज की भाषा में काउ बेल्ट कहते हैं, गोबरबट्टी कहते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका है। आपको लगता है कि हिंदी साहित्य में सामंतीयता के अवशेषों का स्रोत यही है या कुछ और बात? सर मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित्य में जहाँ तक जो सवर्णवाद की जो संभावना ज्यादा है, इसके पीछे ज्यादातर जो सवर्ण वर्ग को कल्चरल कैपिटल का लाभ ज्यादा मिला हुआ है, क्योंकि हिंदी साहित्य में और ज्यादा विशेषकर समीक्षा के क्षेत्र में ऐसा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें
प्रखर बुद्धि की भी आवश्यकता होती है और एक आप एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे गए हैं। आप अभी भी कह गए हैं कि प्रखर बुद्धि सवर्ण लोगों के पास, उच्च जाति के लोगों के पास होती है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको सामाजिक संरचना का ऐसा फायदा मिला है कि एक पिछले कई सालों से ऐसी सामाजिक संरचना चली आई थी कि कुछ ही जाति के लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते थे और ये केवल सामाजिक संरचना की वजह से ऐसा हुआ, जिस वजह से उसी क्षेत्र में चलिए, एक ठीक ही है। जाति के लोग सर, आ पाए हैं। बीएससी किया है आपने केमिस्ट्री में ना? यस सर। हार्मोन और एंजाइम कैसे केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? सर जो हार्मोन्स है, पहले तो वो सोर्स में एक दूसरे से अंतर है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और हार्मोन्स का जो प्रभाव होता है, नहीं, प्रभाव और सोर्स नहीं, केमिकल कंपोजिशन क्या अलग होता है? नहीं सर, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है क्योंकि दोनों ही प्रोटीन से बने होते हैं। अच्छा, दोनों लेकिन सोर्स और प्रभाव पर वो दोनों अंतर करते हैं। अच्छा, प्रोटीन। और प्रोटीन का क्या होता है केमिकल कंपोजिशन अगर मैं पूछूं? सर प्रोटीन से अमीनो एसिड्स की संरचना से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। चलिए, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? कोई 2-3 रीजन बताइए। सर आईएएस की प्रेरणा मुझे नहीं, प्रेरणा नहीं, क्यों बनना चाहते हैं, बस पॉइंट बताइए। क्या करना चाहते हैं आईएएस बनकर? सर आईएएस में पहला पॉइंट मेरा ये है कि इसमें जो डिसीजन मेकिंग के अवसर मिलते हैं उसे एक समाज के बड़े तबके को असर डाला जा सकता है इसकी वजह से। दूसरा सर, कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि वो ऐसी जॉब पाए जो जिसमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी अधिक हो, तो आईएएस से अच्छी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और कहीं नहीं हो सकती है। ओके, और सर इसके